गंगा इन दिनों उफान पर है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के साथ ही पटना के मसौढ़ी इलाके में पुनपुन नदी भी खतरे के निशान को पार कर गई है। पुनपुन का जलस्तर 51.33 मीटर तक पहुंच गया है। बीते 3-4 दिनों से पुनपुन नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। केंद्रीय जल आयोग की नजर लगातार जलस्तर पर बनी हुई है। बेगूसराय में बाढ़ से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बाढ़ के चलते लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। निचले इलाकों में पानी फैले जाने से लोग ऊंचे स्थानों की तरफ जा रहे हैं। मटिहानी विधानसभा इलाके के छितरौर गांव में भी पिछले कई दिनों से बाढ़ का पानी घरों में प्रवेश कर चुका है। दहशत में लोग घरों को छोड़ रहे हैं। लोगों ने बताया है कि अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते बाढ़ प्रभावित काफी परेशान हो रहे हैं। बेगूसराय में बाढ़ का कहर अब लोगों के बीच सताने लगा है। बाढ़ के पानी आने से घर छोड़कर लोग पलायन करने को मजबूर है। इस वक्त हम खड़े हैं बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के छितरौर गांव में। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ के पानी आने के बाद पूरी तरह से इलाके जो है टापू में तब्दील हो गया। घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। इधर मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं घर में किस तरह से बाढ़ का पानी आ चुका है। लोग ऊंचे स्थान पर रहने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से जो है गंगा का जलस्तर में काफी वृद्धि हुई थी, जिसके कारण से इलाके में बाढ़ का जो मंजर है वो लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं चारों तरफ जो है पानी ही पानी है। पूरी तरह से ये इलाके जो है टापू में तब्दील हो गया। लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूं। क्या नाम हुआ मामा? सुशीला देवी। की दिक्कत भेले? केना? बहुत दिक्कत। गंगा जी जखने एलखिन तखने तो दिक्कते छे, देखिए रहलिए घर पानी आ गेले, पूरा पानी एले तब तो बाहर हुआ होले। कुछ बच्ची है। क्या नाम हुआ बाबू? आरती। आरती, बताओ तुम्हारे घर में पानी आ गया? हाँ आ गया पानी। देखिए यहाँ पानी घर डूब रहा है। मेरा मेरा घर डूब रहा है। कहाँ रह रही हो? यहाँ। किस पे रह रही हो? घर में रह रहे हैं। अच्छा, देखो तो ठेला लगा कर रखी हो उस पे, ऊंचा जगह पे, उसी पे सोती हो क्या? नहीं, हम घर में सोते हैं। मेरे घर में बिछौना है। बिछौना है? हाँ। घर में पानी नहीं घुसा? नहीं, अभी घुसा नहीं, घुस जाएगा। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय में अब जो है भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग इस भीषण बाढ़ की स्थिति से लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और घर छोड़कर लोग पलायन करने को मजबूर है। घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, सड़कों पे पानी आ चुका है, जिसके कारण से यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण से और ज्यादा लोग परेशान हो चुके हैं। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। खगड़िया जिले में भी सभी प्रमुख नदियां उफान पर है। गंगा नदी जहां खतरे के निशान से 1.62 मीटर ऊपर बह रही है, वहीं बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर है। साथ ही कोसी बागमती नदी भी खतरे के निशान से ऊपर है। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे कि निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वार्ड नंबर 30 में घरों में पानी घुसने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। परिषद क्षेत्र खगड़िया का वार्ड नंबर 30 कृष्णापुरी बलवाही है। यहाँ गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण लगभग 50 घर में पानी आ गया है और लोग सड़क पर जो है रहने को मजबूर हैं। अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से इन लोगों के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बिहार के नवादा में ककोलत जलप्रपात में बीती रात को आई भीषण बाढ़ से हुआ भारी नुकसान। बाढ़ के पानी से सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और नीचे लगाए गए विभिन्न स्टॉल को नुकसान पहुंचा। यहां लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मौके पर वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि इन दिनों झारखंड और बिहार में लगातार बारिश होने के चलते ककोलत जलप्रपात में बाढ़ आई है। सिवान में लगातार हो रही बारिश से शहर और ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश सड़कें बदहाल हो गई है। जलजमाव ने विकास के दावों की पोल खोल दी। नाला और सड़क जलजमाव के चलते एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। बारिश के पानी से सड़कें झील में तब्दील हो गई। नाले का टूटा स्लैब इस जलजमाव में खतरनाक साबित हो रहा है। कई लोगों को गिरने से चोट आ रही है। शहर सहित लकड़ी, नवीगंज और साथ ही बसंतपुर इलाके के लोग बरसात में नरकीय जीवन जीने पर मजबूर है। जल जमाव के चलते लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानी हो रही है।
राहगीरों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क और नाले के निर्माण की दिशा में अब तक विभाग की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया। मुख्य सड़कों से लेकर ग्रामीण सड़कों तक की हालत एक जैसी हो गई है। इसके बीच जगह जगह पड़े कचरे के ढेर, गंदगी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी सड़कों का बुरा हाल है। पहली बात तो ये है ना कि हमारे यहाँ पे तो ढाला का बस बहुत बड़ी समस्या है पानी को लेकर। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आने जाने को लेकर कि हम लोग रास्ते को पार नहीं कर पा रहे हैं। घर के पास मेरा अपना उद्योग चलता है, वहाँ पर जल जमाव प्रतिदिन जनता आते हैं जाते हैं, कई लोग गिर जाते हैं। तकरीबन 3 फीट पानी लगा रहता है जब बारिश होता है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम अपने नगर पंचायत के सभी लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि पहले हमारे नगर पंचायत में 6-7 जगह जल जमा हो रही थी, बिन बरसात की जल जमा हो रही थी।